चलो माँ, मैंने सब सोच लिया है। अब हिसाब पूरा करने की बारी है। चल। नर्वस हो? डॉक्टर ने बोला ऐसा होता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पता नहीं क्यों जी सा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। अरे कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चल जय, वापस चलते हैं। ये सेठ धर्मशाला कहाँ है? सीधे राइट में है। धन्यवाद। कमरा मिलेगा जी? हाँ जी मिलेगा। साइन कर दीजिए आप यहाँ पर ना, और एड्रेस डाल दीजिएगा। माताजी, यहाँ पर सुबह 6 से 10 बजे तक तो गर्म पानी आता है और उसके बाद ठंडा पानी आता है। अगर आपको 10 बजे के बाद गर्म पानी चाहिए तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। और हाँ माँ जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नीचे ही हूँ। क्या सोचा जय? क्या करना चाहते हो? एक्सक्यूज मी जी, ये पता? ये वाला ड्रेस वो वहाँ पास में ही है। थैंक यू। ओके। आराम से आराम से। ऐसे क्यों गलेगा बेटा? चलो चलो आराम से, रो मत। हाँ बैठो। तुम कौन हो भाई? मैं जय। घर पर कोई नहीं है, हॉस्पिटल गए हैं। डिलीवरी होने वाली है ना? किसकी डिलीवरी? अरे क्या नाम है उसका? रिति। 5 फुट, गोल चेहरा, खूबसूरत आंखें। नाम क्या है? ये हाँ हाँ यही है, यही है। आप कौन हैं? मेरी दादी माँ चलो ना। हाँ 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 चलो चलो। अच्छा चल चल चल। ये मेरी बीवी है। हेलो, हाँ मैं जय बोल रहा हूँ। आज सुबह अपनी माँ के साथ आया था। उनको प्लीज एक खुशखबरी दे दीजिए कि वो दादी बनने वाली है। हाँ मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उनको भी कहिए वही आ जाए फिर। हाँ थैंक यू। रित्ती मेरी बीवी, उसको भी अभी डिलीवरी के लिए लाए। रित्ती, अभी डिलीवरी में टाइम है उनकी। अरे माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई।
मुझे तुम्हें यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। चलो। माँ तुम दादी बनने वाली हो और मैं बाप। तुम फिर से मूर्ख बनने वाले हो। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शादी हुए सिर्फ 6.5 महीने हुए हैं और तुम साथ रहे होगे लगभग 1 हफ्ता। प्रीमेच्योर भी तो हो सकता है। जय, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। और आप मुझे बताओगे यहाँ आकर करना क्या चाहते थे? ना अपनी पत्नी ना अपना बच्चा। आज जय के पास कुछ भी नहीं था। कुछ बचा था तो सिर्फ जेल याफ्ता होने का कलंक। महाराष्ट्र में एक कहावत है, जैसा दिसता ऐसा नसता। यानी कभी कभी जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। यहां क्या सच है और ये हालात पैदा कैसे हुए? अगर पत्नी जय की है तो वो किसी और के साथ क्यों रह रही है? और अगर बच्चा जय का है तो उसका बाप किसी और को क्यों माना जा रहा है? बड़ी जटिल गुत्थी है ये। कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन अपराधी है, कौन निर्दोष। सर ये बिल 6 लाख का बिल है सर। पेमेंट चेक से कराएंगे कैश से? पर ये बिल है किस चीज का? सर ये घर पे जितना भी फर्नीचर लगाया है ना उसका बिल है। पर वो तो गिफ्ट मिला था, तो बिल किस बात का? गिफ्ट नहीं होता यहाँ पे, किराए का था वो। किराए पे? हाँ जी। क्या क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाई, हमारे लाख मना करने के बाद भी ये सब शादी में गिफ्ट आया था। सर जी डिलीवरी मैंने की है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। बता दीजिए कब देना है कैश, टाइम दे दूंगा आपको मैं। हमने नहीं लगवाया है तो फिर पेमेंट का तो सवाल ही नहीं। भाई आपके घर में फर्नीचर पड़ा है, आपके घर लगाया नहीं है, मैं खुद लगा के आया हूँ यहाँ पे फर्नीचर यार। भाई थोड़ा आराम से, यहाँ पे इज्जतदार लोग हैं। भाई आराम से बोल रहा हूँ, पेमेंट दे दो मुझे। गिफ्ट नहीं था, किराए पर आइए। अरे ऐसे कैसे? मेरे पापा ने दिया है। मैडम 6 लाख का बिल है, फर्नीचर लगाया मैंने, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो देख लो फिर आप। धमकी मत देना, ठीक है? एक धमकी मिनट नहीं। पैसे दे भाई, दो। आवाज नीचे, आवाज नीचे। 6 लाख रुपए मैं लेकर आऊंगी, पापा ने दिया है, सब हो जाएगा। अभी जाओ। ठीक है, मैडम ने बोल दिया तो। रिद्धि, ओह, ये क्या क्या मजाक है ये? अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलिए चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ जय? कुछ नहीं। रिद्धि मेरी बीवी, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। नहीं नहीं, अभी अभी नॉर्मल फुल टाइम डिलीवरी हुई है। डिलीवरी हो गई? जी। जो होना था हो गया। नहीं माँ, पिछले 7 महीने से एक एक दिन यही सोचता था कि जेल से निकलकर अपनी रिद्धि को अपने पास ले आऊंगा। लेकिन वो, हमारी शादी 7 महीने पहले हुई, लेकिन ये बच्चा नॉर्मल फुल टर्म डिलीवरी है। इसका मतलब इतना बड़ा धोखा। जय, तू भी चल ना मेरे साथ। माँ, तू अभी धर्मशाला जा, मैं आता हूँ। डर मत, अब कुछ बुरा नहीं होगा।
मेरा बच्चा। रुको, बचाओ। इस हॉस्पिटल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। बच्चा एक और उसका पिता होने का दावा करने वाले लोग दो, ऐसा कैसे संभव है? जिस बच्चे को जय अपना बेटा मान रहा था, उसका पिता होने का दावा आदेश भी कर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि असल में इस बच्चे का बाप कौन है? कहते हैं कि एक मां से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि उसके बच्चे का पिता कौन है। लिहाजा इसका जवाब तो अब रीति के पास ही था कि असल में उसके बच्चे का बाप कौन है। लेकिन यह सच रीति की जुबान पर कब आएगा? इस समय रीति का फोन। हेलो। आदेश बच्चे को कोई चुरा के ले गया। क्या? अभी जल्दी हॉस्पिटल आ, बच्चे को कोई चुरा के ले गया। आता हूँ, मैं आता हूँ। ये क्या पागलपन कर दिया जय? कुछ नहीं होगा माँ, ये देखो डायपर, दूध सब लाया हूं। जो होगा ना उसे होगा। बच्चा नवजात है, मर जाएगा वो। उसको अपनी माँ के दूध की जरूरत है। हे भगवान, मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुझे यहाँ लेकर आ गई। कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। इस बार फांसी पर चढ़ेगा तुझे, फांसी पर। अरे माँ जी क्या हो गया मुझसे? मैं तो सिर्फ अपनी रित्ती से मिलने गया था। मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो आग लगा दूंगा मैं, आग। समझा? हमारे हॉस्पिटल से एक बच्चा गायब हो जाता है कैसे? अब क्या करूं? वापस छोड़ा हूं? इतना आसान नहीं होगा अब। पर ये सही में मर तो नहीं जाएगा? तू शांत रह, कुछ सोचते हैं। पर ये बच तो जाएगा ना? हाँ, पर पता नहीं कब तक। शांत रहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जादू की छड़ी है आपके पास? अगर आप अपना काम ठीक से करते ना तो ऐसी नौबत ही ना आती। हमने चोर को आइडेंटिफाई कर लिया है सीसीटीवी फुटेज में। आप लोग चलिए और देख लीजिए कि कहीं कोई जानने वाला तो नहीं है। जानने वाला? जानने वाले से आपका क्या मतलब है? मैडम डिलीवरी तो यहाँ और भी हुई है, फिर आपका ही बच्चा क्यों गायब हुआ? चलिए मेरे साथ। तुम आराम करो, मैं आता हूँ अभी। फुटेज रिवर्स करो। जानते हैं आप लोग इसे? जी नहीं। अब तक तो पुलिस को भी पता चल गया होगा ना? तुझे तो देखा भी होगा ना वहाँ हॉस्पिटल में, पर मुझे नहीं। मतलब मैं इसको छोड़ के आ जाऊंगी। तू जा अभी, इसके लिए पतला सा दूध बना कर ला। बच्चे को कुछ पता चला? जय चुरा ले गया मेरे बच्चे को। जय वो जैसे छूट गया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुम लोगों का ड्रामा है। तब से रोए जा रहा है, अब ये सोच के करना क्या है? और तू अगर ये मुंह काला नहीं करती ना और प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये सब नहीं करना पड़ता। तेरे ससुराल वालों पर दहेज का झूठा केस डालना पड़ा ताकि तेरी जान छूटे। बकवास बंद करो।
समाज में नाक बचाने के लिए और तेरी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है हमें। एक मिनट, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। तुम सबने उसकी प्रॉपर्टी को बेच के खाया है। भलाई इसी में है कि सब साथ रहो और अब सोचो कि उसको हैंडल कैसे करना है। जब मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, सोचने दे। उसने अभी बच्चा चुराया है, मैं जानती हूँ उसे। उसके पास आगे का कोई प्लान नहीं होगा। मतलब पुलिस ही सारा खेल खत्म कर देगी? हाँ। मेरा बच्चा अभी 1 दिन का भी नहीं हुआ है। कैसी माँ हो तुम? जब तक पुलिस वहां पहुंचेगी मेरे बच्चे की जान जा सकती है। ए, चुप चुप। साहब जी, उसके पास एक बैग है, वो ऊपर वाले कमरे में। हो सकता है बैग में बारूद हो। पूरी तैयारी करके आया है वो। अगर जरा सी भी हरकत की ना उसने तो शूट हिम। चलो। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? एक बार बच्चा मिल जाए ना, इस बार तो पैसे खिलाकर उसका वो हाल करूंगी ना, याद रखेगा वो। अभी जेल से छूटा है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। पर मुझे अरेस्ट क्यों किया सर? बच्चा अगवा करने के जुर्म में। अरे साहब, ये अपने बच्चे को क्यों चोरी करेगा? अपना ही बच्चा? मतलब? सर मैं अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझा नहीं। सर ये देखिए, रिद्धि मेरी बीवी है। इन लोगों ने मुझे उससे अलग करने के लिए झूठे दहेज उत्पीड़न के केस में अंदर करवा दिया और जेल से निकलते ही मैं सीधा अपने बीवी और बच्चे के पास गया था। पर हमें पता चला कि वो लोग हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मारते, हम बच्चे को यहाँ ले आए। हम बस अपनी बहू तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, तब तक। अभी दूध से मलाई अलग कर देते हैं। महावीर। यस सर। बच्चे की माँ और बाकी लोगों को बुलाओ। पर अब भी मैं समझा नहीं। नकली केस, बीवी, बच्चा। सर, अच्छी लड़की से शादी हुई थी मेरी। जय बेटा, ये सब आपका है। पर ससुर जी हमें दहेज नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है जवाई राजा। भाई ये सब तो लेना पड़ेगा, और फिर ये हम आपको थोड़ी दे रहे हैं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। चलो भाई, जल्दी जल्दी सामान रखो। और कोई नहीं, सामान संभाल के रखना, टूटना नहीं चाहिए, महंगा है। अरे जीजा जी वरमाला क्यों उतार रहे हैं? अभी तो शादी हुई है, पहन के रखिए। आई एम प्राउड कि मेरी शादी आप जैसे खुददार इंसान से हुई। यार ये सब सामान जो तुम्हारे माँ बाप ने दिया है, क्या ये जरूरी था? अरे मेरी ननद होती ना तो मैं उसे ये सब देती, उसका भी तो उस घर पर पूरा हक होता। हाँ, पर ये सब मैं तुम्हारे लिए कमा सकता हूँ। जानती हूँ मैं, हक है मेरा, मुझे मिलना चाहिए कि नहीं?
मुझे मेरा हक लेना आता है। और फिर रिद्धि अपने घर गई थी फर्नीचर के पैसे लेने कुछ दिन बाद। हाँ लेकिन यार पर ऐसे कैसे यार, हर रोज का ये थोड़ी। ठीक है तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? वो बात करके कह रही है संभाल लेगी और वो मैटर सुलझा देगी, आप टेंशन मत लो। बेटा ये सब ठीक लगेगा क्या? देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना पीएफ तोड़वा देता हूँ और उनकी पेमेंट कर देते हैं। पापा आप छोड़ो ना, जब वो कह रही है संभाल लेगी तो उसको संभालने दो। रोज रोज की किचकिच ठीक नहीं है भाई। एक मिनट पापा रुको। सर पेमेंट चेक से देंगे कैश देंगे? सारा सामान लेके जाओ। हाँ चलो सामान लेकर आओ बाहर। और ये बिल बिल अरे भाई जिन्होंने ये सामान भिजवाया है वही देंगे बिल। क्यों जी? ऐसा कहीं नहीं होता भाई, हमने कोई दहेज वहेज नहीं मांगा था, ना ही हमने कोई गिफ्ट मांगा था इनसे। पेमेंट दो इसकी पेमेंट। जितना कह रहा हूँ ना उतना ही कर। अरे तो बदतमीजी होगी यार, उल्टा चोर को अपवाद बना रहे। अरे आपने बिल देना था, मेरा बिल दो, आपने बुलाया मुझे, आपने बोला आ जाना भाई। अरे 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 ये सब क्या हो रहा भाई? ये सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई साहब अंदर आई ना, अंदर बैठ के बात करते हैं ना। अच्छा बेच रहे हो? पहले दहेज मांगते हो और फिर उसके बाद दहेज का सामान बेचते हो। कैसी बात कर रहे हो आप? सुन लो, ये होने नहीं दूंगा। ये सब बहन को दिया था सामान, इसे बेच नहीं सकते, समझे तुम? बकवास मत कर, ठीक है? अंदर बैठ के बात करते हैं ना, आप अंदर आइए ना प्लीज। अजय अंदर क्या है, ऐसे भिकमंगों को लड़की दे दी। क्या बोला? भिकमंगा बोला। बुला पुलिस को। अच्छा अब तुम लड़ाई झगड़ा करोगे? दहेज के लोभी कहेंगे। तेल की चक्की पिसवाऊंगा, अगर नहीं पिसवाई ना तो मेरा नाम भी सुरेश नहीं। और फिर उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसको अगवा कर लिया सर। और फिर जो होने को था वही हुआ। इंडियन पीनल कोड दफा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न मामले की सुनवाई अगली तारीख के लिए मुलतवी की जाती है और सुमन देवी की बेल प्ली को कोर्ट एक्सेप्ट करती है और उनको रिहा करती है। वकील कह रहा था पता नहीं कब अगली तारीख मिले। हमने तो कॉम्प्रोमाइज की बात करके पहले ही प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दिए हैं। हम ऐसे ही न चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा। सर पर छत भी नहीं। ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। इससे अच्छा तो मर जाता। इस सदमे को पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। लड़की और उसके माँ बाप को बुलाया है, पहले उनसे भी पूछताछ कर लेते हैं। बेटा आपका है और ये कह रहे हैं कि बीवी और बेटा इनका है। और सबूत भी दे रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ, बच्चे की फुल टाइम डिलीवरी हुई है। शादी तो सिर्फ 6.5 महीने पुरानी है, फिर फुल टाइम डिलीवरी कैसे? मतलब आप लोगों के शादी से पहले के पुराने ताल्लुकात थे। आप लोगों ने चीटिंग की गलत केस में फंसाने के लिए। नहीं सर,
मैं जय को शादी से पहले से ही जानती थी। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बच्चा ये उसी की निशानी है। मुझे बचा लो जय, प्लीज। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। देखिए सर क्या कह रही है, इसके माँ बाप ने इसको अगवा कर लिया था। क्या बोल रही है तुम रिति? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप रहिए आप लोग। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इन लोगों ने मुझे तो क्या आप कंप्लेंट लिखवाना चाहती हैं? लोगों ने मुझे मेरे पति से दूर रखा। ठीक है। इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। जो आप लोगों का घर इन लोगों ने बेच दिया था, मैंने उन पैसों से एक नया घर खरीदा। मुझे उम्मीद थी कि जय आएगा। वही चलते हैं ना। रिति ये क्या कह रही है तू? ये सही नहीं कर रही है तू। चुप रहिए। महावीर, यस सर। ले लो इन सबको अंदर डाल दो। चुप रहिए आप लोग। ये इंस्पेक्टर साहब ये सही नहीं कर रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी कुछ सवाल हैं तुम्हारे लिए भी। वापिस आओ। माँ, मैं क्या करती माँ? मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं पहले से ही प्रेग्नेंट थी। उन लोगों ने डराया धमकाया और वो आदेश को जान से मारने की धमकी दी, मेरी शादी करा दी। पर तुम मुझसे तो सच्चाई कह सकती थी ना। जय, शादी के बाद बहुत खुश थी। अब मुझे मेरे सब कुछ लगने लगे थे। फिर उन लोगों ने डरा डरा कर और वो आदेश से वो फर्नीचर वाला सारा ड्रामा कराया। लेकिन मुझे डर था कि कहीं जय को प्रेगनेंसी वाली बात पता चल गई तो वो तुमसे कितना प्यार करने लगा था। चूंकि ये मकान हमारे पैसे से खरीदा है, इसको जल्द से जल्द हमारे नाम कर दो। जय तुमको डिवोर्स दे देगा। माँ, ऐसा मत करिए माँ। माँ, चलो जय। देखा, मैंने कहा था ना ये कभी बाज नहीं आएगी। अरे जा कहाँ रही है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुंह बंद नहीं रह सकता ना तुम्हारा? वो 9 महीने की बात और वो कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? मेरा बच्चा छीन रहा था मुझसे।
क्या करता मैं? अगर मेरा डीएनए टेस्ट भी कराना पड़े ना, वो भी कराऊंगा मैं। सुन, पहले माँ, बाप और भाई तीनों को बाहर निकाल। मैंने कंप्लेन कराई है, एफआईआर नहीं। हम तो बाहर आ गए, लेकिन अब उसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तुम गन का इंतजाम करो। गन? क्या हम उनको जान से मार देंगे क्या? हाँ, और फिर उनकी बॉडी ठिकाने लगा देंगे। भैया तुम और पापा गाड़ी तैयार रखना, और उस गाड़ी में उन दोनों की बॉडी को डालकर ठिकाने लगा देंगे, और फिर हम प्रॉपर्टी बेचकर भाग जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तुम फिक्र मत करो बेटी, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। क्या हुआ? दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले में इंसान को अपनों से तो लड़ना ही पड़ता है। दुख की बात यह है कि समाज भी दुश्मन बन जाता है। जय के पिता का खुदकुशी जैसा भयानक कदम उठाना समाज की इसी सोच का नतीजा है। दहेज कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी सिर्फ ठोस सबूतों के आधार पर हो। जय और उसके पिता की गिरफ्तारी एक संवेदनशील मामला था। पुलिस तो कानून का पालन कर रही थी, लेकिन यहां बड़ी चूक ये हुई कि सबने रीति को नजरअंदाज कर दिया, जबकि वही थी सबसे शातिर अपराधी। जय, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा जय? कैसे मार दूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई कमीनगी वाली हरकत नहीं। सब कुछ इस वीडियो में बंद है। तुम्हारे ही है। बस, अब बस। भाई वो गन। ये लो गन, ठीक है ना? ठीक है। गोलियां लोडेड है भाई, फुल लोडेड है। मिला? हाँ मिल गया। ये गन फुल्ली लोडेड है, चलेगा? हाँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और लाश तुम्हारी उसी गाड़ी में जाएगी जो तुमने हमारे लिए मंगवाई थी।
जानू, तुम जो बोलोगे ना मैं वो ही करूंगी। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 7 साल के लिए जेल जाओगी, बच्चे को मारने के अटेम्प्ट के केस में, और 7 साल मेरे डैड को सुसाइड के लिए मजबूर करने के केस में, और 7 साल फॉर्जरी के केस में। आदेश ने तुम्हें सब बता दिया। अगर बचना चाहती हो तो बाकी सबको मरना होगा। और अगर तुम्हें गोली मार दो तो? माँ, रिकॉर्डिंग बंद मत करना। और भी बहुत सारी तैयारियां की है मैंने, इसीलिए कोई चालाकी नहीं। हेलो ऑफिसर, काम हो गया बेटी? रीति सब ठीक तो है? क्या हुआ? अरे ये क्या कर रही है बेटी? धोखेबाज आदेश। नहीं रीति, रीति ये क्या किया तूने? इस लड़की ने क्या कर दिया? तुझे पता भी है? तेरा दिमाग तो सही है। तुम लोगों का क्या काम है? नहीं नहीं बच्चा, तुम लोग बचे तो मैं गई, यही तय हुआ था। हमारे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोर्ट में टेलीकास्ट कर देंगे। पर प्रूफ कैसे करोगे? मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगी। मैं बोलूंगी इस लोगों ने जबरदस्ती की और फिर शूटिंग किया। ये क्या कह रही है तू? हैं? हमने क्या किया? मैं बनूंगा सरकारी गवाह। जो औरत अपने नवजात बच्चे को मारने की सोच सकती है, वो किसी की भी जान ले सकती है। और रीति का बस चलता तो वो शायद अपने अलावा सभी को मार डालती। यहां तारीफ करनी होगी जय और उसकी मां की, जिन्होंने इस शातिर दुल्हन की साजिश को बेपर्दा करने के लिए जी जान लगा दी है। वरना जो चालें रीति ने चली थी, उसने तो दहेज उत्पीड़न के मामले में इन्हीं लोगों को सारी उम्र जेल में रखवाने का इंतजाम कर दिया था। एक राष्ट्रीय अखबार में छपी खबर के मुताबिक हमारे देश में हर साल दहेज उत्पीड़न के औसतन 10,000 झूठे मामले दर्ज होते हैं। यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि दहेज उत्पीड़न के खिलाफ बनाए गए सख्त कानून का गलत इस्तेमाल भी तेजी से हो रहा है। रीति और उसके घर वालों ने इसी कानून की आड़ लेकर एक भोले भाले परिवार को फंसा दिया। एक और अच्छी बात यह हुई कि आदेश की आंखें वक्त रहते खुल गईं, वरना देर सबेर वो भी रीति के खतरनाक दिमाग का शिकार हो ही जाता। अपराधी किसी का नहीं होता, और उससे रिश्ता रखने वाला इंसान अंत में अपराध के दलदल में ही फंसता है। शादी ब्याह के मामले में बेहद सतर्क रहने की जरूरत होती है। जिससे भी शादी करने जा रहे हैं, उसका और उसके परिवार वालों का बैकग्राउंड अच्छी तरह से खंगाल लें। तो खुदा ना खास्ता फिर भी कभी धोखा हो जाए और कोई अपराधी रिश्तों और कानून की आड़ में हम पर वार करे, तो ऐसे में सबसे अहम है लड़ना, डर कर नहीं, डट कर। सावधानी दिया तो सावधान।